गुड मॉर्निंग। ये हमारे बैकएंड डेवलपमेंट का आज सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बैकएंड डेवलपमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए थे और क्या क्या टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं। तो बैकएंड डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेटाबेसेस का। और डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करता है। ठीक है, आप इसकी बुक की डेफिनेशन पे जाएंगे तो कुछ और मिलेगा। आप एग्जाम में कुछ लिख के आते हैं ना डेटाबेस की डेफिनेशन, तो वो बुक की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, बट एक कोर डेफिनेशन आपसे पूछ ले जाए व्हाट आर डेटाबेसेस इन सिंपल टर्म्स। सो डेटाबेस इज अ सॉफ्टवेयर विच स्टोर इंफॉर्मेशन। जस्ट लाइक हमारे पास हमारे फोन है, फोन के अंदर एक फोन बुक होता है जिसमें आप लोगों के कॉन्टेक्ट्स स्टोर करते हो, तो वो भी एक चलता फिरता आपके लिए क्या है, एक डेटाबेस है। ठीक है ना? तो सिंपल टर्म में ही हमें देखना है, हमें कोई एग्जाम क्लियर नहीं करनी है या फिर हमें कॉन्सेप्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। ठीक है ना? हर कोई समझ सके उस वे में मैं आपको हमेशा सिखाने का प्रयास करता हूं। ठीक है ना? तो डेटाबेस दो टाइप के डेटाबेस होते हैं। एक होता है सीक्वल बेस्ड डेटाबेस और एक होता है नो सीक्वल बेस्ड डेटाबेस। अब ये सीक्वल क्या होता है? ये इसको मैं प्रोनाउंसिएशन कैसे करता हूं? सीक्वल। ठीक है ना? इसको प्रोनाउंसिएशन आप कैसे कर सकते हैं? SQL भी बोल सकते हैं या फिर आप सीक्वल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर मैंने आपको कल लैंग्वेज पढ़ाई थी SQL और इसको आप बोलते हैं सीक्वल। है ना? इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं? सीक्वल भी बोल सकते हैं या फिर आप SQL भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये SQL क्या है? ये SQL डेटाबेस की लैंग्वेज है। क्या की लैंग्वेज है? डेटाबेस की लैंग्वेज है। और डेटाबेस पर आपको कोई भी काम करना है, बेसिकली वो काम आपके कौन से हो सकते हैं? वो आपके तीन चार प्रकार के काम हो सकते हैं। है ना? या तो आपको जानकारी को स्टोर करना हो, या जानकारी को, इंफॉर्मेशन को आपको पढ़ना हो, रीड करना हो, या जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर है वो गलती से गलत स्टोर हो गई है या आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो इंफॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हैं? अपडेट कर सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन को आप डिलीट कर सकते हैं। तो हम जो है डेटाबेस, जो हमने प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था वो माईसीक्वल था। ठीक है ना? माईसीक्वल एक माईसीक्वल का वेरिएंट होता है मारिया डीबी। मारिया डीबी। तो मारिया डीबी और माईसीक्वल दोनों सेम वेरिएंट ही है ना, अलग अलग नहीं है। ठीक है ना? तो कल हमने क्या पढ़ा था? माईसीक्वल। तो माईसीक्वल एक ऐसा डेटाबेस है, सीक्वल टाइप का डेटाबेस है जिसपे सीक्वल लैंग्वेज सपोर्ट करती है। ठीक है ना? तो अभी स्टार्टिंग में हम सीक्वल डेटाबेसेस पे वर्क करेंगे और उसके लिए मैंने आपको XAMPP इंस्टॉल करवाया था। तो आज मैं फिर से XAMPP इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल नहीं करना है, स्टार्ट करना है कंट्रोल पैनल। ये कंट्रोल पैनल लॉन्च होगा आपका। मैं यहां से इसको रन कर देता हूं। यस। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी के लिए है माईसीक्वल सर्विस। अपाचे भले ही चालू नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी सर्विस चालू करना जरूरी है? माईसीक्वल। ठीक है ना? असाइनमेंट हो जाए और आपको अपना लैपटॉप शट डाउन करना हो तो ध्यान रख लेना, इस सर्विस को स्टॉप करना मत भूलना। अगर आप ये आपने मिनिमाइज कर रखा है, ठीक है ना, और गलती से भूल गए आपने लैपटॉप को जाके शट डाउन कर दिया, तो 101% लिख के रख लेना, ये XAMPP क्रैश हो जाएगा और आपको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, आप सर्विस को स्टार्ट किया, काम होने के बाद ऑफिस में जैसे जो भी काम मिला है, काम होने के बाद इस सर्विस को स्टॉप करके आप अपना लैपटॉप सिस्टम शट डाउन करना है। ठीक है ना? तो मैंने इसको स्टार्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पर शेल पर गया। ये ब्लैक विंडो मेरा क्या कहलाता है? शेल। क्या कहलाता है? शेल। इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल, इसी को हम बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। है ना? तो ये हमारा शेल है, ये हमारा टर्मिनल है। यहाँ पर मैं कुछ कमांड्स लिखूंगा, वो कमांड्स मैंने आपको बताई थी, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है ना? सो वो कमांड है माई सीक्वल, क्योंकि आपको उससे कनेक्ट होना है। ठीक है ना? सो कमांड का नाम क्या है? माई एसक्यूएल। ठीक है ना? ये माई एसक्यूएल जो कमांड है ये आपके लिए एक एक फाइल है। माई सीक्वल क्या है आपके लिए? एक एक फाइल है। आपके लिए एक फाइल है। ये कौन सी? .exe वाली फाइल है। और जब आप इंस्टॉल करते हो तब आपने इंस्टॉल कहाँ किया था? मान लीजिए आपने सी में इंस्टॉल किया था।
XAMPP, MySQL और bin, और यहां से आप देखेंगे mysql.exe। तो जो आप कमांड लिखते हो, ये जो कमांड लिखते हो डायरेक्ट MySQL, ये एक्चुअल में किस फाइल को रन करता है, mysql.exe को, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि इस फाइल को रन करता है, ठीक है ना। सो ये मैंने किया, मैंने टर्मिनल स्टार्ट किया। ये मेरा पैरामीटर है, मेरे पैरामीटर का नाम क्या है, डैश यू। डैश से स्टार्ट होने वाली हमेशा आप क्या बोलोगे, फ्लैग, या फिर क्या बोलोगे, पैरामीटर। तो यू क्या है, मेरा फर्स्ट पैरामीटर, और इस पैरामीटर की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। पैरामीटर का नाम होगा और उसकी वैल्यू होगी। जैसा मेरा नेम इक्वल्स टू अनिल, सरनेम इक्वल्स टू डॉलर, तो आपके पास पैरामीटर का नाम होगा और उसकी वैल्यू होगी। सो यहां पर यू फॉर यूजर नेम, तो यूजर नेम मेरा क्या है, ये मेरा पैरामीटर है। अब मेरा यूजर नेम है क्या, उसकी वैल्यू मैं स्पेस देके लिखूंगा, ठीक है ना। तो डैश यू के बाद आपको क्या लिखना है, स्पेस लिखना है, और उसके बाद अगर मैंने रूट लिख दिया, इसका मतलब रूट मेरा क्या है, यूजर नेम। उसके बाद आपको डैश पी लिखना है, यू फॉर यूजर नेम और पी फॉर पासवर्ड, ठीक है ना। तो सिस्टम में एंटर करने के लिए, डाटाबेस में एंटर करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप XAMPP इंस्टॉल करते हो तब बाय डिफॉल्ट यूजर नेम जो आता है साथ में आता है, वो यूजर नेम है रूट, और पासवर्ड कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब डैश पी के बाद मुझे स्पेस देके पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको जाना है डैश पी के बाद एंटर करना है। अब ये फिर से पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड है कि नहीं, डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं है, तो हमें कुछ टाइप करना है कि कुछ भी टाइप नहीं करना है और इंटर करना है, हमें सिर्फ इंटर करना है। एंटर करते ही मैं किस पे आ गया हूँ, डेटाबेस के अंदर एंटर कर गया हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये देखो ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये वेट कर रहा है कि आप कुछ एसक्यूएल कमांड टाइप करो, ठीक है ना। ये किसके लिए वेट कर रहा है, आपके लिए वेट कर रहा है कि आपको यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज टाइप करनी है, एसक्यूएल लैंग्वेज। अब हम W3C स्कूल्स पे चले जाते हैं। सो यहां से मैं W3C स्कूल्स पर गया, और यहाँ पर कौन से सेक्शन पे जाना है हमें, एसक्यूएल। और हमें क्या करना है, सबसे पहले डेटाबेस बनाना सीखना है, ठीक है ना। सो डेटाबेस बनाने के लिए मैंने आपको क्या बता रखा था कि आप सिंटेक्स बोल बोल के याद करना। ए से जेड तक के मैंने कल को असाइनमेंट दिए थे, वो इसीलिए दिए थे कि भैया आप है ना प्रैक्टिस कर करके, लिख लिख के, टाइप कर करके, बोल बोल के आपको एसक्यूएल कमांड याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए, इसलिए मैंने आपको ए से जेड तक का असाइनमेंट दे रखा था, ठीक है ना। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, एसक्यूएल के सिंटेक्स याद रखने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एसक्यूएल के सिंटेक्स से कुछ डेटाबेस बना देता हूँ फिर से, और देखते हैं। ठीक है ना, सिंटेक्स क्या है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस में। तो अब डेटाबेस बने हैं कि नहीं बने हैं, उसके लिए शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस, और एसक्यूएल कमांड को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन की जरूरत पड़ेगी, और इंटर किया। तो देखो प्रीवियस क्लास में मैंने ए बी सी नाम के डेटाबेस बना रखे थे, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अब मैं डी नाम का डेटाबेस बनाने का, क्योंकि ए और बी और सी मैंने प्रीवियस क्लास में बना दिए थे, ठीक है ना, तभी लेक्चर मैंने फिनिश किया था। ए बी सी मैंने प्रीवियस क्लास में बना दिए थे, आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डी डेटाबेस में बनाने जा रहा हूं आपके सामने। तो यहाँ पर ये जो कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है, ये वेट कर रहा है कि मैं क्या टाइप करूं, कोई ना कोई SQL कमांड, कोई ना कोई SQL कमांड। तो मुझे सबसे पहले अब कौन सी कमांड, मुझे अपना एक डाटाबेस बनाना है, ठीक है ना, किस नाम का, डी नाम का, क्योंकि सी नाम का मैं बना चुका हूं। सो यहाँ सिंटेक्स में आप देखेंगे, सिंटेक्स को किस में लिखा है इन्होंने, कैपिटल। तो आप चाहें तो कैपिटल में लिख सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस एंड डी अंडरस्कोर डीबी, तो भी एसक्यूएल कमांड काम करेगी, ठीक है ना। आप कैपिटल में लिखेंगे तो भी काम करेगी, स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो भी एसक्यूएल कमांड काम करेगी, मगर ध्यान रख लेना हमें स्मॉल केस को ही प्रेफर करना है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस किसकी करनी है, स्मॉल लेटर्स, ठीक है ना। तो यहां पर मैं गया, शो डेटाबेसेस मैंने किया, देखो डी डेटाबेस बना। अब आप में से निधि ने असाइनमेंट दिया, इन्होंने डेटाबेस बनाया बनाया बनाया, है ना, मैं आपको व्हाट्सएप बता देता हूं। तो मैंने जो आपको बोला है ना वो करना है, डेटाबेस बनाया,
फिर देखना है, फिर बनाया फिर देखना है। यूं नहीं कि बनाया 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 सारे 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 आपने बना लिए और लास्ट में देखे। तो जिस चीज का ऑब्जेक्टिव है कि भाई आपको हर कमांड की एक एक बार प्रैक्टिस करनी है। शो डेटाबेस की एक बार, क्रिएट डेटाबेस, शो क्रिएट, शो क्रिएट, शो क्रिएट, कितनी बार यूज करोगे उस कमांड को? 26 बार तो यूज करोगे। ए से जेड तक कितने लेटर्स होते हैं? 26 बार, 26 लेटर्स होते। कमांड की प्रैक्टिस कितनी बार होगी? 26 टाइम्स होगी। मेरे क्लास का ऑब्जेक्टिव ही है कि आपको प्रैक्टिस करवाना, ठीक है ना। तो जो बोला गया है आप वो किया करो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने डाटाबेस बनाया, आपने डाटाबेस को देखा, ठीक है। अब यहां पर ये मैं एमएस पेंट स्टार्ट कर लेता हूं और मैं ब्रॉडली डाटाबेस का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं कि मुझे अगर कोई भी जानकारी को, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर स्टोर करना है डाटाबेस में, तो सबसे पहला काम क्या है, ठीक है ना। I want to store some information in database. मुझे कुछ जानकारी को, वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, आपका नेम हो सकता है, आपका सरनेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन को मुझे डाटाबेस में स्टोर करनी है, तो हमें स्टेप्स में चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको अपना एक डाटाबेस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले नंबर पे आपको अपना डेटाबेस बनाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर आपको क्या बनाना पड़ेगी? टेबल बनानी पड़ेगी। और टेबल बनाने के बाद तीसरे नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट डेटा, ठीक है ना। यहाँ पर तीसरे नंबर पे एक चीज और आएगी, तीसरे नंबर पर एक चीज आएगी, चौथे नंबर पर आप अपना डेटा स्टोर करो। तो पहले नंबर पे आपको अपना डेटाबेस बनाना है, दूसरे नंबर पर टेबल बनानी है, पहले नंबर पे आपको डेटाबेस बनाना है, दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। तो पहले नंबर पर आपको डेटाबेस बनाना है, दूसरे नंबर पर डेटाबेस के अंदर जाना है, ठीक है ना। क्योंकि जिस डेटाबेस के अंदर काम करना है उसके अंदर जाना पड़ेगा। आपको मुझसे लेक्चर लेना है, मुझसे पढ़ना है, तो मेरे क्लासरूम के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिस भी सिस्टम को यूज करना है उस सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो मैंने अगर एक डाटाबेस बनाया, तो उस डाटाबेस के अंदर अगर मुझे कोई भी डाटा रखना है, तो सबसे पहले डाटाबेस बनने के बाद दूसरा काम क्या होगा? डेटाबेस के अंदर जाने का काम होगा, ठीक है ना। तो ये 4 फ्लो याद रखना। सबसे पहले डाटाबेस बनाएंगे, फिर डाटाबेस के अंदर जाएंगे, फिर टेबल बनाएंगे, फिर डेटा को स्टोर करेंगे। ये 4 स्टेप्स याद रखना आप सभी, ठीक है ना। तो चलिए मैं फिर से बना देता हूं। मैंने अभी रिसेंटली क्या बनाया? डी नाम का डेटाबेस। अब मैं ई नाम का डेटाबेस बनाने जा रहा हूं। तो क्रिएट डाटाबेस ई अंडरस्कोर डीबी। डेटाबेस बना, बनाने के बाद देख लेते हैं क्या करूं। शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस, ई नाम का डेटाबेस बना कि नहीं बना। अब मुझे ई डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन को रखना है, तो ये रूल याद रखना कि आपको ई डेटाबेस के अंदर, आपने ई अंडरस्कोर डेटाबेस बनाया, जो भी डेटाबेस बनाया उसके अंदर आपको डेटा को स्टोर करना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले उसके अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 देख ले, बता देता हूँ। 1.1 पर मैंने क्या किया? क्रिएट डाटाबेस एंड ई अंडरस्कोर डीबी एंड सेमीकोलन, ठीक है ना। अब डाटाबेस के अंदर जाने के लिए 2.1 कौन सी कमांड यूज करूंगा मैं? यूज और डाटाबेस नेम, ठीक है ना, और लास्ट में सेमीकोलन। सो हम किस कमांड का यूज करेंगे? यूज कमांड का। इसलिए डेटाबेस के अंदर जाने के लिए, तो अब देखना, यूज स्पेस, किस डेटाबेस के अंदर जाना है मुझे? ई के अंदर। तो मैं क्या लिखूंगा? ई अंडरस्कोर डीबी, ठीक है ना। और जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो आप देखना ये नन की जगह क्या लिखा हुआ जाएगा? ई अंडरस्कोर डेटाबेस लिखा हुआ जाएगा। ये देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है? डेटाबेस चेंज। और क्या लिखा हुआ आ रहा है? नन की जगह ई अंडरस्कोर डीबी। तो ऐसे इस प्रॉम्प्ट को देख के आप बता सकते हो आप किस डेटाबेस के अंदर हो। समझ में आ रहा है ना? किस डेटाबेस के अंदर है? अभी हम ई डेटाबेस के अंदर। तो ई डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स बनी हुई है, ई डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स बनी हुई है उसको आप चेक करो। चेक हाउ मेनी टेबल्स आर देयर, ठीक है ना। तो हमें क्या चेक करना है?
कि हमारे ई डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स अभी तक बनी हुई है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, शो टेबल्स, जैसे शो डेटाबेसेस उसी प्रकार से शो टेबल्स। तो यहां पर जैसे मैं शो टेबल्स करूंगा तो इसने क्या बोला, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब कुछ भी नहीं है। अब क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि डेटाबेस ही मैंने अभी अभी बनाया है, अभी अभी बनाया तो टेबल तो है ही नहीं। टेबल फर्स्ट टेबल भी मैं अब बनाने जाऊंगा, समझ में आ रहा है ना, इसलिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, एम्प्टी सेट। किसके अंदर, ई डेटाबेस के अंदर एक भी टेबल अभी तक मौजूद नहीं है। अब मुझे, मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूं। सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे, हमारे डेटाबेस से, ठीक है ना। ये रहा हमारा डाटाबेस, ये रहा हमारा डेटाबेस, ठीक है ना। ये आउटर बॉक्स कौन सा है, हमारा डेटाबेस। इस डेटाबेस के अंदर मुझे एक टेबल बनाऊंगा, ठीक है ना, एक टेबल बनाऊंगा। उस टेबल का नाम क्या होगा, उस टेबल का नाम मान लीजिए स्टूडेंट्स होगा। उस टेबल का नाम क्या होगा, स्टूडेंट्स, ठीक है ना, स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स डेटाबेस के अंदर मुझे कुछ स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करना, ठीक है ना, जैसे वाला, ठीक है ना। तो ऐसे मैंने करके स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करने। तो आपको फ्लो पता होना चाहिए कि भाई सबसे पहले तो डाटाबेस बनाना पड़ेगा, डाटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा, फिर टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाने के बाद हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा को डायरेक्टली स्टोर कभी नहीं किया जा सकता, पहले तो डेटाबेस बनेगा, डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाने के बाद फिर भी डाटा स्टोर नहीं कर पाओगे। डाटा स्टोर करने के लिए टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल बनने के बाद आप डेटा को स्टोर कर पाएंगे। तो ये फ्लो याद रखना आप, ठीक है ना। सो चेक हाउ मेनी टेबल्स आर देयर। सो मैंने किस कमांड से चेक किया उसको, ठीक है ना, शो टेबल सेमीकोलन डेटाबेस, ये मैंने बता दिया। अब मुझे टेबल बनानी है, अब मुझे टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए जिस प्रकार से क्रिएट वाली कमांड थी, क्रिएट डाटाबेस नाम की कमांड है, उसी प्रकार से आपको एक कमांड मिलेगी, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल। अब ये क्रिएट टेबल वाली कमांड थोड़ी लेंदी है, थोड़ी लंबी चौड़ी कमांड है, तो इसको आप याद रखना पड़ेगा। आप सिंटेक्स पे चले जाना और यहां पर आपको मिलेगी क्रिएट टेबल वाली सिंटेक्स, ठीक है ना। तो आपको एक टेबल क्रिएट करना है, हमेशा क्या याद रखोगे आप, सिंटेक्स याद रखोगे। सो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, जैसे क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम, उसी प्रकार से क्रिएट टेबल और टेबल नेम। तो बताइए टेबल नेम मुझे क्या रखना है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नाम की टेबल बनानी, क्योंकि मेरी उस टेबल के अंदर सभी लोगों के नाम मैं स्टोर, मेरे स्टूडेंट्स के सभी के नाम स्टोर कर सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर क्रिएट टेबल और स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब आप ध्यान रखना, डाटाबेस जब भी बनाता हूं लास्ट में मैं क्या लिखता हूं, अंडरस्कोर डीबी। क्या ये लिखना कंपलसरी है क्या, कोई कंपलसरी नहीं, ठीक है ना। आप चाहो तो डायरेक्ट की नाम का डेटाबेस बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो। बट इस प्रीफिक्स से, इस सफिक्स से हमें क्या पता चल जाता है, उसके टाइप के बारे में पता चल जाता है। अगर लास्ट में अंडरस्कोर डीबी लिखा हुआ है तो तुरंत देख के बता दोगे टेबल है कि डाटाबेस है ना। डेटाबेस है भाई, नाम में ही अगर डीबी लिखा हुआ है तो डाटाबेस है, नाम में ही अंडरस्कोर डीबी लिखा हुआ है तो भाई टेबल है। इसलिए स्टूडेंट्स अंडरस्कोर डीबीएल, ये मेरा स्टाइल है कि जब भी मैं डेटाबेस बनाता हूं, मैं लास्ट में डेटाबेस का नाम कुछ भी हो, किसी भी नाम का डेटाबेस बनाऊं, लास्ट में मेरा हैबिट है, मैं लास्ट में क्या लिखता हूं, अंडरस्कोर डीबी। क्या ये जरूरी है क्या सर, कोई जरूरी नहीं है। आपको नहीं अच्छा लगता तो आप मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, मगर मेरा स्टाइल बता रहा हूँ। मैं जब भी कभी लाइफ में किसी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, अगर कोई भी माइस्क्ल का डेटाबेस मुझे बनाना पड़ जाए तो आप देख लेना, तो उसमें लास्ट में क्या लिखा हुआ मिलेगा, अंडरस्कोर डीबी मिलेगा। और जब भी मैं टेबल बनाता हूँ, टेबल का नाम कुछ भी हो, लास्ट में मैं हमेशा क्या लिखता हूँ, अंडरस्कोर टीबीएल। ये लिखने से फायदा क्या होता है, देखते ही हमें पता लग जाता है कि भाई कौन सा डेटाबेस है और कौन सी टेबल है, ठीक है ना। सो इस सिंटेक्स को हम देखेंगे। अब आप देखिए, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और ये राउंड ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट का स्टार्ट और ये राउंड ब्रैकेट का
क्लोज, दिख रहा है, राउंड ब्रैकेट का स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट का क्लोज, और लास्ट में आप देखिए सेमीकोलन। समझ में आया ना? एवरी एसक्यूएल कमांड शुड बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। जैसे इंग्लिश में हम पैराग्राफ लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, लास्ट में क्या लिखते हो? फुल स्टॉप लिखते हो। हिंदी में आप लिखते हो पूर्ण विराम। तो कंप्यूटर्स में, एसक्यूएल लैंग्वेज में आपको क्या लिखना पड़ेगा? सेमीकोलन लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो कमांड एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो ये ध्यान रखना, हर एसक्यूएल कमांड में लास्ट में अपने को क्या लिखना पड़ेगा? सेमीकोलन लिखना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए, ये लिखा मैंने, इस टर्मिनल पे डायरेक्ट लिखते हैं। तो क्रिएट, CREATE, क्रिएट, बोल बोल के लिख लिख के याद रखो, क्रिएट टेबल, और लिखना स्मॉल लेटर है, स्मॉल ABCD, कैपिटल बिल्कुल नहीं चलेगा। टेबल के नाम में भी आप ये एस कैपिटल ने ऐसे मत लिख देना, सब कुछ स्मॉल में चाहिए मुझे। टेबल का नाम स्मॉल लेटर में, डेटाबेस का नाम स्मॉल लेटर में, ठीक है ना? तो स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ठीक है ना? और लास्ट में क्या लिखूंगा मैं? TBL, ठीक है ना? ये राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या लिखूंगा? सेमीकोलन। क्या ये मेरी एसक्यूएल कमांड पूरी है क्या? अभी नहीं है। इस राउंड ब्रैकेट के अंदर मुझे कुछ और पास करने पड़ेंगे, उसको हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? सो आप देखिए, इस राउंड ब्रैकेट में ये पहली चीज जो है कॉलम नेम है, और दूसरी चीज है उसका टाइप, ठीक है ना? कॉलम नेम आपको क्या चाहिए? तो आपको जो टेबल बनानी है, आपको जो टेबल बनानी है, वो टेबल आपको किस टाइप की चाहिए? ठीक है ना? तो आपको इस तरीके से चाहिए, ठीक है ना? तो टेबल में, टेबल टेबल सभी को पता है। स्कूल आप जाते हैं, कॉलेज आप जाते हैं, एग्जाम्स होती है, आपका क्लास का टाइम टेबल होता है, एग्जाम का टाइम टेबल होता है, तो भाई उसमें क्या होता है? रोज होती है और कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना? सो उसी को हम टेबल रेफर करते हैं, ठीक है ना? सो टेबल, यहाँ पर मैंने बोल दिया क्लास टाइम टेबल, ठीक है ना? क्लास टाइम टेबल आप सभी ने देखा होगा, एग्जाम टाइम टेबल देख लो। इसमें मैं गया और मैं आपको, ठीक है ना, टाइम टेबल आपने सभी ने देखा ना? इसमें भी क्या आ रहा है? टेबल। तो टेबल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जानकारियों को रोज और कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना? ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, इनको क्या बोलेंगे? रो। और ये वर्टिकल लाइंस जो आ रही हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? कॉलम्स, ठीक है ना? तो जानकारियों को रोज और कॉलम्स में रखा जाता है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? टेबल। टेबल हमने कहाँ यूज किए हैं? हमने स्कूल टाइम में हमने टेबल पढ़े हैं, एग्जाम में टेबल्स हमने पढ़ी हैं, है ना? क्लास टाइम टेबल, एग्जाम टाइम टेबल, ठीक है ना? तो आपके जितने भी शेड्यूल्स होते हैं, उनको, उस इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं? उसको टेबल के फॉर्मेट में दर्शाते हैं। तो सेम वही फॉर्मेट आपके डेटाबेसेस के अंदर भी होता है कि अगर आपको जानकारियों को रखना है, इंफॉर्मेशन को रखना है, तो आपको बनानी पड़ेगी एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? रोज की और कॉलम्स की। तो सबसे पहले टेबल बनाते समय आपको कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि रोज तो आप इंक्रीज करोगे, आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते समय आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा? कॉलम। कॉलम कितने चाहिए आपको? हो सकता है फर्स्ट कॉलम यहाँ पर मैं ले लूं नेम, दूसरा कॉलम में ले लूं सरनेम, तीसरा कॉलम ले लूं मैं फादर्स नेम, चौथा कॉलम ले लूं मदर्स नेम, हो सकता है आपका आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, व्हाटएवर। कितने कॉलम्स में ले सकता हूं? मल्टीपल, कोई लिमिट नहीं है। समझ में आ रहा ना? कितने कॉलम्स में ले सकता हूं? मल्टीपल, जितनी जितनी मुझे जरूरत है उतने कॉलम्स में ले सकता हूं। बट असाइनमेंट को शॉर्ट रखने के उद्देश्य से मैं सिर्फ एक ही कॉलम अभी ले रहा हूं, दैट इज योर नेम, ठीक है ना? सो ये नेम हो गया, और हो सकता है यहां पर क्या आ जाए? सरनेम भी आ जाए, हो सकता है यहां पर आपका आधार भी आ जाए, हो सकता है यहां पर आपका एड्रेस आ जाए, यहां पर आपका सिटी आ जाए, यहां पर आपका स्टेट आ जाए, यहां पर आपका कॉन्टेक्ट नंबर आ जाए। मल्टीपल इंफॉर्मेशन, मल्टीपल कॉलम्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? तो अभी एक सिंपल टेबल बनाने जा रहा हूं। सिंपल टेबल में सिर्फ मैं अभी एक कॉलम लेके जाऊं, ठीक है ना? तो चलिए यहां पर देखते हैं।
तो फर्स्ट कॉलम नेम और उसका फर्स्ट डेटा टाइप, ठीक है ना। तो पहला कॉलम जो मुझे नेम लेना है उसमें किस टाइप का डेटा आने वाला है उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। तो जो भी कॉलम आपने डिसाइड किया है, मैंने डिसाइड किया है मैं किस नाम का कॉलम बनाने जा रहा हूँ, नेम नाम का। अब उस नेम नाम में क्या आएगा, किस टाइप के कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है ना, किस टाइप का डेटा आएगा। क्या इस नेम में आप किसी नंबर को स्टोर करने जा रहे हो क्या? नेम के अंदर आप नंबर्स को स्टोर करोगे? नहीं, मुझे क्या स्टोर करना है, अल्फाबेट्स, ठीक है। जैसे पलक है, आस्था है, विजय है, निधि है, ये नंबर्स है क्या अल्फाबेट्स है? अल्फाबेट्स है। तो उसके लिए मुझे उसको सिस्टम को बताना पड़ेगा डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या बताता है कि आने वाले डेटा का टाइप क्या है, क्या वो नंबर्स है, क्या वो अल्फाबेट्स है, किस टाइप का डेटा है। तो वो हमें टेबल बनाते समय एसक्यूएल के माध्यम से बताना पड़ेगा। सो यहां पर मैं गया और चलिए ये हो गया। तो सबसे पहला क्या आएगा, कॉलम फर्स्ट। तो मेरा फर्स्ट कॉलम का क्या नाम है, नेम। दिस इज माय कॉलम सेकंड, दिस इज माय कॉलम थर्ड। तो अभी मैं सिर्फ कॉलम फर्स्ट को लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने कॉलम फर्स्ट क्या बोला, फर्स्ट नेम, एफ नेम स्पेस, और उसका डेटा टाइप, उसका मुझे क्या लेना है, डेटा टाइप। ऐसे मल्टीपल डेटा टाइप्स यहां पर अवेलेबल है। इस डाटा रेफरेंस टाइप पर आप जाना, नए टैब में ओपन करना, ऐसे मल्टीपल एसक्यूएल के डेटा टाइप्स आपको मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहला और सिंपल हम पढ़ेंगे varchar, ठीक है ना। varchar क्या है, ये वेरिएबल कैरेक्टर वाला एक डेटा टाइप है जिसमें आप अल्फाबेट्स भी ले सकते हो, नंबर्स भी ले सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये इस डेटा को स्टोर करने के लिए मैं किस टाइप का डेटा टाइप लूंगा, varchar, ठीक है ना। तो varchar मुझे लेना है, ठीक है ना। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, VARCHAR, वेरिएबल कैरेक्टर। वेरकेयर का फुल फॉर्म क्या हो गया, वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल मतलब इसमें आने वाली जानकारी वेरी करेगी, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना। वेरिएबल कैरेक्टर, ये राउंड ब्रैकेट मैंने दिया, और साइज इसकी मैक्सिमम साइज होती है 255, ठीक है ना। इस वेरिएबल कैरेक्टर में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, 255 आ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप पलक का नेम ले लो और इसके कैरेक्टर काउंट करो, P1 2 3 4 5। तो पलक के नाम में कितने कैरेक्टर आ रहे हैं, 5 कैरेक्टर आ। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी का भी नाम में कितने कैरेक्टर तक स्टोर कर सकता हूं, मैक्सिमम 255, 255 इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है। किसी व्यक्ति का नाम 255 कैरेक्टर का है क्या आपके कोई संपर्क में, नहीं है ना। अधिकतर 5-10 कैरेक्टर में मिल जाएंगे लोगों के नाम है, अनिल, पलक, आस्था, विजय, शाहरुख, निधि, शुभम, सब हम सब 5-6 कैरेक्टर वाले ही हैं, समझ में आ रहा है ना। सो जनरली आप यहाँ पर जब आप इसका कॉलम नेम लोगे तब वेरिएबल कैरेक्टर 255 ले लिया। अब आपने डिफाइन क्या कर दिया कि भाई 255, मगर एक्चुअल में आएंगे क्या, 5। किसी का जैसे मेरा नेम है ANIL, कितने कैरेक्टर आने हैं, 4। पलक के इसमें आ रहे हैं 5, आस्था के इसमें 6, निधि के इसमें 4 कैरेक्टर। तो आपने कॉलम बनाते समय तो कितने कॉलम उसको रिजर्व किए, 255, मगर ये है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कम भी हो सकता है और मैक्सिमम इतना भी हो सकता है। और एक एक डेटा टाइप ऐसा होता है, खैर, इसमें अगर आपने 255 दे दिया, क्या 255 दे दिया, देखो मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझा देता हूं। एक मैंने लिया varchar 255 लिया मैंने, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और एक खैर मैंने लिया 255, उसका सिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, केयरफुली समझ लेना। तो मैंने वेरिएबल कैरेक्टर 255 लिया और उसमें मैंने स्टोर सिर्फ क्या किया, मेरा नाम स्टोर किया, ANIL। एक मैंने कैरेक्टर लिया, उसका भी मैंने साइज कितना दिया, 255, और उसमें भी मैंने अपना नाम स्टोर किया। तो वेरिएबल कैरेक्टर जो है वो वो वेरिएबल कैरेक्टर वाला जो डेटा टाइप है इतना फ्लेक्सिबल है कि डिफाइन करते समय तो आपने बोला कि भाई 255 भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। अगर उससे कम हो तो उतना आप सिस्टम की मेमोरी रिजर्व करना और बाकी का आप मेमोरी फ्री कर देना, मेमोरी फ्री कर देना, सिस्टम के अंदर जो मेमोरी है ना उसको फ्री कर देना। मगर कैरेक्टर में आपने क्या बोला, कैरेक्टर में आपने डेटा टाइप डिफाइन करते समय आपने दे दिया क्या, 255। तो अब आपके लिए कितने बॉक्स रिजर्व हो गए, 255। अब आप अपना नेम स्टोर करना चालू कर रहे हो, ANIL। तो 255 में से
4 कैरेक्टर रिजर्व हो गए, वो बाकी के रिलीज नहीं करेगा वो। तो आपका सॉफ्टवेयर जो बनेगा ना वो थोड़ा हैवी बनेगा, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा रैम यूज करोगे हर छोटे छोटे डेटा टाइप के लिए। तो इसीलिए हमेशा हमेशा हमें वेरिएबल कैरेक्टर यूज करना चाहिए। वेरिएबल कैरेक्टर एफिशिएंसी के हिसाब से बहुत अच्छा है कि भाई डिफाइन तो हमने 255 का किया है, मगर जितना वो रिजर्व करे उतना आप रिजर्व कर लो, जितना बच रहा है बाद में मेमोरी रिलीज कर दो, फ्री कर दो, ताकि उस मेमोरी को सॉफ्टवेयर में कहीं और यूज किया जा सके। तो हमेशा जब भी आप डेटा टाइप लोगे आपको कौन सा लेना है, वैरकैर। तो वैरकैर जो है वो एफिशिएंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ वैरकैर 255 लिया मैंने, और ये देखो ये कमांड एंटर किया, क्वेरी होके आ रहा है। अब मैं टेबल बनानी है, टेबल बनानी है, देखनी है, बनानी है, देखनी है, बनानी है, देखनी है, ऐसा आप खूब प्रैक्टिस करना। तो ये मैंने बनाया, अब मैं कमांड यूज करूंगा शो टेबल्स, ठीक है ना। तो टेबल इसने बना दी, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक और टेबल बना लेता हूं मैं, स्टूडेंट्स की जगह मैं यहां पर बोल देता हूं फ्रेंड्स, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं वैसे मेरे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। अब मेरे सारे फ्रेंड्स का मैं डेटा कहां स्टोर करूंगा, फ्रेंड्स टेबल में। मेरे सारे स्टूडेंट्स का डेटा मैं कहां स्टोर करूंगा, स्टूडेंट टेबल में। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे कितनी टेबल हो सकती है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, मल्टीपल आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जैसे ही मैंने शो टेबल्स किया, तो देखो कितनी टेबल दिखाई दे रही है आपको, 2 टेबल दिखाई दे रही। तो एक डेटाबेस के अंदर आप कितनी टेबलें बना सकते हो, मल्टीपल, जितनी ज्यादा जरूरत पड़े। हम एक स्कूलियो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं मेरे ऑफिस पर, जिसके अंदर 150 टेबलों पे हम काम कर रहे हैं, 150, 150। तो किसी भी एक लाइव प्रोजेक्ट पे जब बैकएंड इंजीनियर बनोगे और आपको कभी काम करने का मौका मिलेगा, तो आप 100-200 टेबलों पे भी आप काम आसानी से कर लोगे, अगर आपकी सीक्वल की ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है तो, ठीक है ना। तो हर जो चीज मैं सिखा रहा हूँ वो अच्छी तरीके से आपको समझना है और उसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि फ्रेंड्स टेबल मैंने बनाई, स्टूडेंट्स टेबल मैंने बनाई। अब मुझे ये पता करना है कि इसमें कॉलम्स कितने हैं, इसमें किस किस टाइप का डेटा टाइप लिया है। तो मुझे इसका स्ट्रक्चर पता करना होगा, ठीक है। सो डिस्क्राइब टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बोलूं कि चलो बताओ कितनी टेबल मौजूद है, तो आप फटाफट बता दोगे शो टेबल्स करके। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई स्टूडेंट टेबल के अंदर मैंने कितने कॉलम बनाए थे, तो वो कॉलम कितने बनाए थे, क्या इसमें पता चल पा रहा है क्या। तो कॉलम पता करने के लिए कोई ना कोई कमांड होनी चाहिए, वो कमांड है डिस्क्राइब कमांड, ठीक है ना। तो हमें अगर टेबल का स्ट्रक्चर पता करना हो तो उसके लिए कमांड क्या है, उसके लिए 2 कमांड बताने जा रहा हूं मैं आपको। पहली कमांड है डिस्क्राइब टेबल नेम, और डिस्क्राइब का शॉर्ट फॉर्म डेस्क टेबल नेम, और एक और कमांड है एक्सप्लेन टेबल नेम, ठीक है ना। ये तीनों कमांड का सेम आउटपुट है, ठीक है ना। अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर पता करना है, इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि आपके पास एक टेबल बनी हुई है उसका स्ट्रक्चर पता करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको फिर कमांड यूज करनी है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब और टेबल नेम, डिस्क्राइब टेबल नेम, सिंटेक्स याद करो, ठीक है ना। तो डिस्क्राइब टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टीवीएल, और लास्ट में सेमीकोलन। तो डिस्क्राइब कमांड से वही आउटपुट। अब डिस्क्राइब कमांड को मैं शॉर्ट फॉर्म में, डिस्क्राइब को शॉर्ट फॉर्म में डेस्क लिख सकता हूं। डिस्क्राइब की जो स्पेलिंग है ना, उसके स्टार्टिंग के क्या ले लेना, सिर्फ 4 कैरेक्टर ले लेना, तो कमांड क्या बन जाएगी, स्पेस टेबल नेम। तो डिस्क्राइब का आउटपुट और डेस्क का आउटपुट, दोनों का आउटपुट सेम है। भाई इसमें भी कॉलम के बारे में पता चल रहा है कि आपने एफनेम नाम का कॉलम ले रखा है सर, और आपने सर है ना वेयरकेयर नाम का डेटा टाइप ले रखा है, उसको पता चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। और डेस्क में भी वही आउटपुट, और एक्सप्लेन में भी एक्सप्लेन टेबल, एक्सप्लेन
टेबल नेम बोल बोल के लिख लिख के टाइप कर करके अच्छी तरीके से याद कर। तो मेरा टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टीबीएल, ये मैंने किया। तो देखो डिस्क्राइब का भी वही आउटपुट, डेस्क का भी वही आउटपुट और एक्सप्लेन का भी वही आउटपुट। तो इंटरव्यू में कभी आपसे पूछ ले कि भाई ये एक्सप्लेन ये कैसे करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे पता करोगे टर्मिनल पे, सर देयर इज अ कमांड, है ना। टेबल का स्ट्रक्चर पता करने के लिए कमांड है डिस्क्राइब, कमांड है डेस्क और कमांड है एक्सप्लेन। सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, है ना। अब 5वें नंबर पे मुझे ये सारे काम आप सीक्वेंस में ही करना। पहले डेटाबेस बना लिया, डेटाबेस के अंदर गए, टेबल बनाया, टेबल को देखा, है ना, और फिर टेबल का स्ट्रक्चर देखा, और उसके बाद फाइनली हमें क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, शो दी इंसर्टेड डेटा। डेटा को स्टोर करना है और स्टोर किए हुए डेटा को फिर से देखना है। टेबल बनानी है, टेबल को देखना है, डाटाबेस बनाया, डाटाबेस को देखना है, टेबल बनाई, टेबल को देखना है, डेटा एंट्री करी हुई डेटा को देखना भी है, भाई कंफर्म तो करना है। तो हर चीज के लिए एसक्यूएल की आपको एक सेपरेट कमांड मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको डेटा स्टोर करके बता रहा हूं, ठीक है ना। तो डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास इंसर्ट कमांड होती है, यहां पर आप जाना इंसर्ट इनटू, ठीक है ना। कमांड का नाम क्या है, इंसर्ट इनटू, ठीक है ना। सो कमांड है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। मैंने ऐसे याद रखा, ठीक है ना। ये मैंने हजारों बार प्रैक्टिस कर रखी होगी, इसलिए मुझे याद है, ठीक है ना। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, ठीक है ना। यहां तो कॉलम्स आएंगे और यहां वैल्यूज आएंगी, यहां पर सी आएंगे, यहां पर वी आएंगे, समझ में आ रहा है ना। सो चलिए इंसर्ट करते हैं इसमें। पहले तो मैं टेबल बता देता हूं आपको, शो टेबल्स। कितनी टेबल है मेरे पास, 2। मुझे स्टूडेंट्स स्टोर करवाने हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, एक्सप्लेन स्टूडेंट्स अंडरस्कोर डीटीएल। चलिए अब मुझे स्टोर करना है, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टीबीएल, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। फॉर्मूला सिंटेक्स देख देख के याद करना। यहां पर तो क्या आएंगे, कॉलम का नाम आएगा और यहां पर क्या आएगी, वैल्यू आएगी। अब भाई कॉलम का नाम की जगह कॉलम का नाम क्या है, एफ नेम है, तो भाई देख देख के लिख लो एफ नेम। तो कॉलम का नाम आपको सिंगल कोटेशन में नहीं लिखना है, मगर जो वैल्यू है उसको आपको किसमें लिखना पड़ेगा, सिंगल कोटेशन, ठीक है ना। कॉलम का नाम सिंगल कोटेशन में नहीं लिखना है, मगर वैल्यू का नाम सिंगल कोटेशन में लिखना है, ये रूल है। तो यहां पर मेरी फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट पलक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टूडेंट कौन है, पलक है, पलक का नाम स्टोर करना है, तो पलक का नाम मुझे वो एसक्यूएल कमांड में स्टोर करते समय मुझे किसमें लिखना पड़ेगा, सिंगल कोटेशन में, ठीक है ना। अगर आप सिंगल कोटेशन नहीं लिखोगे तो वो एंट्री नहीं होगी, आप देख लेना, ठीक है ना। सो यहां पर जो मैंने किया, पलक का नाम ये मैंने सिंगल कोटेशन में रैप किया, और आप देखना क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्वेरी ओके। अब इसी कमांड में एक और मैं स्टोर करना चाहता हूं, आस्था का नेम स्टोर करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल आस्था का नाम मैं सिंगल कोटेशन में नहीं लिख रहा हूं, तो मेरी एसक्यूएल क्वेरी काम नहीं करेगी। प्रैक्टिकल कर करके देख लेना जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो आप देखना, अब देखो एरर आ गई, तो हमेशा ध्यान रखना वैल्यूज को हमेशा किसमें लिखना है अपने को, सिंगल कोटेशन में, ठीक है ना। चलिए आस्था का नाम भी हम सिंगल कोटेशन में मैं रैप कर देता हूं आपके सामने, ये मैंने रैप किया, और इस बार क्या आ रहा है, क्वेरी ओके। क्वेरी ओके आ रहा है मतलब आपकी एसक्यूएल क्वेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्वेरी परफॉर्म हो गई है, ठीक है ना। अब देखते हैं फ्लो में, डेटा स्टोर होने के बाद हमें क्या करना है, फाइनली शो करना है, उस डेटा को शो करना है, भाई कितने स्टूडेंट्स आपने स्टोर किए हैं सर डेटाबेस में। तो उसके लिए कमांड है सिलेक्ट कमांड, ठीक है ना। तो उसके लिए सिलेक्ट क्वेरी होती है, एसक्यूएल की कौन सी होती है, सिलेक्ट स्टेटमेंट या फिर सिलेक्ट क्वेरी। तो सिलेक्ट क्वेरी में क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, सिलेक्ट कॉलम के नाम
फ्रॉम टेबल नेम। सो सिलेक्ट, कॉलम के नाम में नहीं देना चाहता हूं, सारे कॉलम शो करने हैं तो स्टार। स्टार मतलब सारे कॉलम जितने अवेलेबल हों। तो मैंने टेबल बनाते समय सिर्फ एक ही कॉलम दिया था, कौन सा, फर्स्ट नेम वाला। तो स्टार का मतलब क्या हो गया, वो सारे कॉलम जो हैं अवेलेबल वो सारे शो कर देगा, ठीक है ना। और आप स्टार की जगह आप डायरेक्ट भी एफ नेम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मगर स्टार थोड़ा कन्वीनियंट है। स्टार मतलब सारे कॉलम, स्टार मतलब सारे कॉलम, ठीक है ना। सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, समझ में आ रहा है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टीचर, और लास्ट में सेमीकोलन, और इंटर किया तो देखो मेरे रिकॉर्ड्स आ गए कि नहीं आ गए, बिल्कुल आ गए। अब स्टार की जगह क्या मैं अपने डायरेक्ट कॉलम नेम भी लिख सकता हूं, डायरेक्ट कॉलम नेम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको प्रैक्टिकल कर करके शो करना है। स्टार मींस ऑल कॉलम्स, बट टेबल बनाते समय तो मैंने एक ही कॉलम लिया था, जब मैं एक से ज्यादा कॉलम लूंगा तब इस स्टार का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। सो चलिए ये चीजें समझ में आई आपको। ऐसे में कितने रिकॉर्ड स्टोर कर सकता हूं, करोड़ों, अरबों, ठीक है ना, मिलियंस ऑफ मिलियंस रिकॉर्ड यू कैन स्टोर। माई सिक्वल इतना पावरफुल डेटाबेस है कि वो करोड़ों अरबों रिकॉर्ड स्टोर कर सकता है, ठीक है ना। अब जैसे आपके आधार नंबर पूरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में आधार बने ना, सभी लोगों के बने। अब हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 100 करोड़ से ज्यादा है, तो ये 100 करोड़ रिकॉर्ड्स ये किसी न किसी डाटाबेस में जाके स्टोर हुआ होंगे। अभी ये मेरी एक टेबल है, स्टूडेंट नाम की टेबल, कितने रिकॉर्ड स्टोर किए मैंने अभी तक, 2। अब इसमें मैं 100 करोड़ भी स्टोर कर सकता हूँ, 200 करोड़ भी कर सकता हूँ, ये इतना पावरफुल डेटाबेस। तो आधार वाला जो सिस्टम बना होगा, जो सॉफ्टवेयर बना होगा, जो वेबसाइट बनी होगी, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई डेटाबेस होगा, उसके अंदर भी कोई ना कोई टेबल होगी, और उस टेबल के अंदर वो कॉलम्स होंगे, और उन कॉलम के अंदर वो एंट्री है। और वो इतने पावरफुल डेटाबेसेस है, माइसिक्वल पावरफुल है, पोस्टग्रेस इतना पावरफुल है कि वो मिलियंस ऑफ मिलियंस रिकॉर्ड स्टोर करने में कैपेबल है। समझ में आ रहा है ना। सो यहाँ पर अभी मैंने 2 स्टूडेंट्स को स्टोर करवाया है, यहाँ पर मैं 200 करोड़ स्टूडेंट्स को भी इस टेबल में स्टोर कर सकता हूँ, इतना पावरफुल है, ठीक है ना। समझ में आया। चलिए एक आध टेबल और बना लेते हैं और उसमें मल्टीपल कॉलम्स ले लेते हैं। सो कितनी टेबल्स मैंने अभी तक बनाई, शो टेबल्स मैंने किया, मेरे पास टेबल्स हैं, मेरे पास फ्रेंड्स नाम की टेबल है, मेरे पास स्टूडेंट्स नाम की टेबल है। अब मान लीजिए मुझे टीचर्स नाम की टेबल बनानी, ठीक है ना। तो क्रिएट टेबल और टेबल नेम टीचर्स अंडरस्कोर टीबीएल, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। सबसे फिर से लिख देता हूं, मुझे क्रिएट टेबल, टेबल नेम टीचर्स अंडरस्कोर टीबीएल, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। और यहां पर मुझे क्या करना है, मैं वापस से क्रिएट टेबल वाला सिंटेक्स ओपन कर लेता हूं। तो वापस जाना है क्रिएट टेबल में, पहला कॉलम नेम स्पेस डेटा टाइप, फिर कॉमा, फिर दूसरा कॉलम नेम स्पेस डेटा टाइप, इस तरीके से। तो यहाँ पर अब मान लीजिए टीचर का क्या होगा, फर्स्ट नेम होगा, और उसका डेटा टाइप मुझे क्या लेना पड़ेगा, वेर केयर लेना पड़ेगा। वेर केयर में हमेशा साइज 255 ही देना है। अब कॉमा लगा दिया, क्योंकि ये देखो ये कॉमा से कॉमा कंपेयर करोगे आप, कॉमा से कॉमा कंपेयर करना है। अब कॉमा के बाद क्या आएगा, इस कॉमा के बाद क्या आएगा, सेकंड कॉलम का नाम। अब मेरे सेकंड कॉलम का नाम हो गया, पहले कॉलम का नाम मेरा फर्स्ट नेम है, तो दूसरे कॉलम का नाम क्या होगा, लास्ट नेम होगा, एल नेम होगा, ठीक है। और मैं क्या ले लेता हूं, वेर केयर, इसमें भी वेर केयर, इसमें भी मैं साइज क्या दे दूं, 255, और मैंने इसको करूं इंटर, बन गई। अब मैं क्या करूं, शो टेबल्स, कितनी टेबल बन गई, 3 टेबल। अब मुझे टीचर्स टेबल का स्ट्रक्चर बताओ, तो कैसे बताओगे, आपके पास कितनी कमांड है, 3 कमांड, डिस्क्राइब, डेस्क और एक्सप्लेन। ये तीनों कमांड प्रैक्टिस कर करके याद करना। सो मैं डिस्क्राइब कर लेता हूं, डेस्क टीचर्स अंडरस्कोर टीबीएल। तो देखो इसने डिस्क्राइब कर दी, या फिर मैं क्या यूज कर सकता हूं, एक्सप्लेन टीचर्स अंडरस्कोर टीबीएल। इससे मुझे उस टेबल के अंदर मैंने कितने कॉलम ले रखे हैं उसके बारे में मुझे जानकारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है एक्सप्लेन कमांड से, और उन कॉलम्स को मैंने क्या क्या डेटा टाइप दे रखा है उसके बारे में भी मुझे पता चल पा रहा है ना। चलिए अब मैं इसको स्टोर करता हूं, तो मुझे करना है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम है टीचर्स अंडरस्कोर टीबीएल,
राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। मैंने सिंटेक्स याद कर रखे हैं, आपको भी लिख लिख के टाइप कर करके याद करना है। इसमें आएगा कॉलम्स और इसमें आएगी वैल्यूज, ठीक है ना। सो यहाँ पर कॉलम्स नेम क्या है, एफ नेम कॉमा एल नेम, ठीक है ना। पहले कॉलम का नाम कॉमा दूसरे कॉलम का नाम, तो पहले कॉलम की वैल्यू पहले वैल्यू में जाएगी, ठीक है ना। पहले कॉलम की वैल्यू पहले उसमें जाएगी, दूसरे कॉलम की वैल्यू दूसरे उसमें जाएगी। तो ये एफ नेम ये फर्स्ट में जाएगा और ये एल नेम ये सेकंड में जाएगा। अब आपके एक टीचर है फॉर एग्जांपल अनिल, ठीक है ना, तो ये जो मेरा नेम है ये किस कॉलम में जाएगा, फर्स्ट नेम में जाएगा। पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। तो वैसे आपको कॉमा सेपरेट कर करके बताना पड़ेगा इसका पार्ट, ठीक है ना। तो कॉमा सेपरेट किया और मैंने अपना सरनेम यहाँ पर दे दिया फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर मैंने किया और देखो क्या लिखा हुआ रहा है, क्वेरी ओके हो गया मेरा रिकॉर्ड स्टोर। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो मैंने बोल दिया टीचर्स अंडरस्कोर टीबीएल और सेमीकोलन। तो देखो ये स्टार का मतलब सारे कॉलम शो कर दो, स्टार का मतलब सारे कॉलम शो कर दो। अब मुझे सारे कॉलम शो नहीं करना है, मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए। तो स्टार की जगह में सिर्फ जो कॉलम आपको चाहिए उसका नाम लिख दो, एफ नेम। तो देखो उसने मेरे को सारे कॉलम दिए कि सिर्फ फर्स्ट नेम दिया। अब मैं उसको बोलना चाहता हूं कि आप बताओ इंफॉर्मेशन, पहले सरनेम बताओ और बाद में नेम बताओ, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, एल नेम कॉमा ये, ठीक है ना। तो आपने एल नेम पहले लिखा और फर्स्ट नेम बाद में लिखा, तो अब ये क्या होगा, ये जब आपको शो करेगा वो इस तरीके से शो कर देगा, ठीक है ना। और आपको जैसा टेबल में स्टोर्ड है उसी टाइप से चाहिए, सारे चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम मतलब इस वाली टेबल से सारे कॉलम्स आप शो कर दो, जितने भी डेटा अवेलेबल है वो आप शो कर दो। तो ये आप देखो स्टार की जगह ये सारे कॉलम्स आ गए मेरे पास, ठीक है ना। तो आज की क्लास में आपको यही करना है, आपको ये मैं शो कर देता हूं और मैं गिटअप पे गया और ये जितना भी इंस्ट्रक्शन है मैं ऐड कर देता हूं। ये बैकएंड इंस्ट्रक्शन, तो असाइनमेंट आपको कुछ ऐसा करना है, ए डेटाबेस के अंदर ए टेबल बनाओगे और उसके अंदर आप कॉलम ले लेना, वन वन कॉलम लेना है आपको, है ना, एक कॉलम लेना है। आप बी डेटाबेस के अंदर, बी डेटाबेस के अंदर कौन सी टेबल बनाओगे, बी टेबल बनाओगे और बी टेबल के अंदर आप कितने कॉलम लेोगे, 2 कॉलम लेोगे आप, ठीक है ना। सी डेटाबेस के अंदर, सी डेटाबेस के अंदर सी नाम की टेबल बनानी है और उसके अंदर 3 कॉलम लेके आप काम करना, ठीक है ना। ऐसे आपको कहां तक करने हैं, आपको Z तक करना है और आपको, है ना, ये Z अंडरस्कोर टीवीएल नाम की टेबल होगी, उसके अंदर 26 कॉलम्स होंगे और उसमें 26 कॉलम्स में आपको ये इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना 1 कॉलम है और उसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स होने चाहिए, 1 रिकॉर्ड। और बी टेबल के अंदर 2 कॉलम होंगे तो आप उसके अंदर कितने रिकॉर्ड स्टोर करोगे, भैया असाइनमेंट तो लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। इसमें
2 रिकॉर्ड्स होंगे। रिकॉर्ड्स मतलब वो सिलेक्ट स्टॉप फ्रॉम करते ही जो आता है ना, उसको आप रिकॉर्ड्स बोलेंगे। उसी प्रकार से सी टेबल के अंदर 3 कॉलम के मुझे कितने रिकॉर्ड चाहिए, 3 रिकॉर्ड चाहिए, और जेड के अंदर मुझे कम से कम 26 रिकॉर्ड्स चाहिए, है ना। ये आज आपका असाइनमेंट है। तो इसमें आपको फॉलो क्या करना है, ध्यान रख लेना, आपको ये 6 कमांड्स फॉलो करनी है। 1 2 3 4, मतलब आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, सारी चीजें आपको शो करनी है स्क्रीनशॉट में कि सर आज आपने डिस्क्राइब बताया, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, आपने ये इंसर्ट किया, आपने आपने ये शो करवाया, आपने इसको रिवर्स ऑर्डर में किया, ये सारी चीजें जो मैंने बता रखी है वो आप इसको एक्सप्लेन करना। तो ये आज का असाइनमेंट है।